देश के मंत्री टीएस सिंहदेव और गुरु रुद्र कुमार ने गरियाबंद के फिंकेश्वरम में आम सभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील की। टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल और लोकसभा चुनाव को फाइनल मैच बताते हुए इस बार भी कांग्रेस को जिताने की अपील की है। यही नहीं, सिंहदेव ने राम के नाम पर सहारा लेकर वोट मांगने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। हम किसी एक धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम किसी एक ईश्वर के नाम पे नहीं वोट मांगते। राम जी हैं तो वो सबके लिए, उन्होंने ही तो छत्तीसगढ़ को देखा होगा, उन्होंने ही सब जगह देखा है और उनके न्याय के सामने मैं समझता हूँ कि वोट मांगना उनके हस्ती को, उनके स्थान को प्रभावित, कलंकित करने जैसा महसूस होता है। तो वो हम लोग को वैसा सहारा नहीं चाहिए, हम लोग को सहारा मतदाताओं का चाहिए। उनके पास हम जाएंगे, उनसे हम आग्रह करेंगे, उनका विश्वास चाहेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांकेर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धमतरी के नगरी सीएम भूपेश बघेल ने सभा की तो वहीं महासमुंद के बगौद गांव में 2 कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और रुद्र गुरु ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नगरी की सभा में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कई योजनाओं के बंद होने की बात कही थी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह को झूठा करार दिया है। वहीं बगौद गांव में सिंहदेव ने आम सभा के बाद मीडिया से बातचीत में छोटे आदमी वाले मुद्दे पर रमन सिंह को माफी मांगने की सलाह दे डाली। मुझे लगता है कि अब केंद्र में जब सरकार बदलेगी तो हमको जांच की अनुमति मिल ही जाएगी। ये तो झूठ ही बोल रहे हैं ये लोग। तो बोलते हैं 2500 रुपये कहाँ से देंगे, हमने खरीद के बता दिया, ऋण माफ़ी करके बता दिया। तो चावल भी विधानसभा में पारित हो गया है, उसके लिए बजट पर 4800 करोड़ का बजट में प्रावधान है। अब चूंकि ये आचार संहिता लगा है, नया राशन कार्ड बनाएंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन ये लोग तो मानते नहीं। सेना के उपयोग नहीं करना है, ये लोग करते हैं। नमो टीवी चला रहे हैं, कितने भी फटकार मिल रही प्रधानमंत्री को। मैं नहीं समझता कि निर्वाचन आयोग इतना ज़्यादा फटकार किसी प्रधानमंत्री को लगाया हो जितना इसको लगा है। ये 7 किलो मिल रहा है और मान लो 3 सदस्य हैं तो 81 किलो मिलता है। अब प्रति परिवार हम लोग राशन कार्ड बनाएंगे, उसमें सबको 35 किलो मिलेगा। जो ज़्यादा सदस्य हैं, 6 है, 10 है, तो 7 किलो के हिसाब से 42 किलो और 10 जने सदस्य तो 70 किलो मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए रमन सिंह को इस प्रकार की भाषा उपयोग करना, मैं समझता हूं कि स्वयं उनको लग रहा होगा कि कहीं चूक हुई, बड़ी चूक हुई और खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। जिनको 15 साल शासन करने का मौका मिला, उनने ऋण माफ़ी की क्या? आधी हुई, अधूरी हुई, 4 आना हुई, 10 आना हुई, 50 पैसा हुई, कितनी हुई वो तो छोड़िए, उनने 1 पैसा भी ऋण माफ़ी की क्या? तो जिन्होंने 15 मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल लखमा कांकेर के कूरर में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लोगों से 1 नंबर बटन दबाने की अपील की। साथ ही लोगों से दूसरे नंबर की बटन को दबाने से मना करते हुए कहा कि उसमें करंट है। लखमा के इसी बयान को लेकर उन पर वोटरों को भयभीत करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि ईवीएम में पहले नंबर में कांग्रेस प्रत्याशी तो दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी का नाम होता है। पहला नंबर बटन, दूसरा नंबर बटन दबाओगे करंट लगेगा। पहला नंबर में दबाना है, पहला नंबर में बटन दबाओ। कांग्रेस पार्टी का सांसद कांकेर लोकसभा से जीतना है। दिल्ली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? नेहरू गांधी परिवार, बस्तर में पंचायती राज का कानून, जंगल जमीन का पट्टा का कानून, सूचना का अधिकार का कानून, मतदान बदल देने का कानून, भारतीय जनता पार्टी बात। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान रमन सिंह ने लोगों से प्रत्याशी संतोष पांडे के लिए वोट की मांग की। साथ ही कई सभाओं को भी रमन सिंह ने संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनाने की अपील की है। वहीं शराबबंदी को लेकर मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को चखना छोड़कर शराबबंदी पर बात करनी चाहिए।
ऐसा है, शराबबंदी बंद करने का बहाना क्यों ढूंढ रहा है? शराब बंद करने के लिए घोषणा किया, वो चखना सेंटर बंद करने की घोषणा किया गया। उसको चखना से इतना रुचि है, मेरे भाई चखना छोड़, शराब बंद कर। जो तुमने घोषणा किया है उसको तो पहले कर। कीमत 1.5 गुना बढ़ा दिया, नारंगी और सादा का कीमत में आसमान में पहुंच गया है। अब जबरदस्ती की चखना की बात कर रहे हैं। सूरजपुर के खोपा में आयोजित बीजेपी की चुनावी आम सभा को पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं नेताम ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर के नारे पर निशाना साधते हुए उनको चुड़भैया नेता करार दिया है।